महाराष्ट्र में एक और बड़े आंदोलन की आशंका को जन्म दे रही है। मराठा आंदोलन के बाद अब महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन की जमीन तैयार होती नजर आ रही है। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक और नेता भूख हड़ताल की राह पर है। पहले मराठा और अब ओबीसी। महाराष्ट्र सरकार के लिए आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बन गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में ओबीसी आंदोलनकारी महिलाओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने रास्ता रोककर शिंदे सरकार के सामने अपना इरादा जता दिया। महाराष्ट्र के लातूर में भी ओबीसी समाज के लोगों ने सड़क रोककर प्रदर्शन किया। राज्य के अलग अलग शहरों में ओबीसी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के आंदोलन की वजह है अपने आरक्षण को बचाना। ओबीसी समाज के नेता लक्ष्मण हाके तो महाराष्ट्र के जालना में अनशन पर बैठे हैं। उनका अनशन 5 दिनों से जारी है। दरअसल ओबीसी समाज को आशंका है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण से ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ ना हो। इसीलिए ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने साफ कर दिया है कि सरकार ये आश्वासन दे कि ओबीसी के मौजूदा आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लक्ष्मण हाके को समर्थन देने के लिए अलग अलग जिलों में ओबीसी समुदाय के लोग जालना पहुंच रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति है। राज्य में 38% ओबीसी और 33% मराठा है। मराठा समाज के लोग पहले से ही शिंदे सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने ओबीसी आरक्षण आंदोलन को सरकार की ही साजिश करार दिया है। मनोज जरांगे मराठा समाज को कुनबी का दर्जा देकर ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग कर रहे हैं और समय समय पर अनशन कर सरकार को धमकी देते रहे हैं। अब ओबीसी समाज के लक्ष्मण हाके भी अनशन करने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले मराठा और ओबीसी समाज के 2 बड़े नेता शिंदे सरकार के लिए संकट बन गए हैं। इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले ओबीसी या मराठा में कोई भी वोटर छिटका तो सत्ता से विदाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।